पानी ज़िंदगी की अलामत है। पानी ज़िंदगी में जहाँ बुनियादी ज़रूरत है तो वहाँ दुनिया की खूबसूरती भी इसी के दम से है। लेकिन इसकी खूबसूरती वही है कि ये झरनों की सूरत में कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करे। दरियाओं में, नदी नालों में बहता हुआ समंदर की तरफ रवां दवां रहे। जब भी कोई चीज़ अपनी हद से बाहर चली जाती है तो उसकी खूबसूरती तबाही का पेश खैमा बन जाती है। पानी की बेबाकी जो वो अपनी हद के अंदर रखता है तो ज्वालामुखी लगती है, लेकिन जब ये अपने जोबन पर आकर हद फलांगता है और हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाता है तो ये खौफनाक मंजर पेश करता है। और इस खौफनाक मंजर को सैलाब कहते हैं। अल्लाह कभी किसी को सैलाब ना दिखाए। किसी गरीब की कुल मता, अपनी सारी जमा पूंजी अचानक सब कुछ सैलाब में बह जाए, फिर गरीब आदमी अपने कुनबे को बचाते बचाते अपना सारा माल मवेशी अपनी आंखों के सामने बहता हुआ देखे और खुले आसमान तले अपने कुनबे समेत खाने पीने से भी महरूम होकर वक्त के हुक्मरान की तरफ देखे कि शायद किसी खुदा तर्स को रहम आ जाए और वो खाने पीने के लिए कुछ भेजे जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके। ऐ परवरदिगारा, बेबस मखलूक की तू ही हिफाजत फरमा सकता है। पता नहीं हमारे मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि एक मसला अभी पूरी तरह हल नहीं होता कि एक नया बखेड़ा सर उठा लेता है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने सबको बेचैन करके रख दिया है। पंजाब की तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके भी बरसाती बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबों की जद में हैं। बताया गया है कि बलूचिस्तान में बारिशों का पिछले 30 साल की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है और अमसाल वहाँ 100 गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं। सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल होने की वजह से राब्ता सड़कें बह गईं और मुतासरा इलाकों तक ताहाल ज़मीनी रसाई मुमकिन नहीं हुई। देही इलाकों से बड़े शहरों को जाने वाले फलों और सब्जियों की तरसील भी मुअत्तल रही, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। लिया तोनसा शरीफ में भी सैलाब और बारिशों ने कई इलाकों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। मकानात मुनहदम, खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। मुतासरीन के पास ना ओढ़ने बिछाने को कुछ है और ना ही खाने पीने का कोई सामान। हकूमती इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन दुख और बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है और राब्ता सड़कें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। इलाके में सड़कें बह जाने की वजह से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं रही, जिसकी वजह से दर्जनों देहात में लोग महसूर हो चुके हैं और खुराक की किल्लत का शिकार हैं। फौरी ज़रूरत यह है कि सैलाब ज़दगान की हर तरह से मदद की जाए। इस मौका पर हमेशा की तरह जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने ये बार उठाने का फ़ैसला किया। बरवक्त फ़ैसले ने मुतासरीन सैलाब के ज़ख्मों को भरने में अहम किरदार अदा किया। जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन ने पूरे मुल्क से इमदादी कारकुनान की टीमों को इकट्ठा करके 50,000 से ज़ायद कारकुन एमरजेंसी रिलीफ एक्टिविटी का आगाज़ करने के लिए पेश कर दिए। अल खिदमत के रज़ाकारान ने हर मुमकिन कोशिश से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। मुतासरीन को खाना, खैमा, दवाई, हत्ता कि खैमा स्कूल का भी इंतज़ाम किया। पूरे मुल्क से आम आवाम ने जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और अपने तमाम किस्म के दस्तयाब वसाइल अल खिदमत के सपुर्द कर दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अल खिदमत को दिया हुआ उनका एक एक पैसा सही जगह पर खर्च होगा। खुद सिराजुल हक ने अपने तमाम मसरूफियात तर्क करते हुए अपना सारा वक्त मुतासरीन की मदद के लिए वक्फ कर दिया। महदूद वसाइल के साथ सिराजुल हक ने मैदान में उतरने का फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन ये कितना कठिन है ये वो भी नहीं जानते थे। जब वो इस मैदान में उतरे तो उन्होंने किन हालात का सामना किया, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आज ज़ोहर के बाद मुझे मालूम हुआ कि कोहिस्तान में हमारे 5 भाई 5 घंटों से एक पत्थर पर खड़े हैं और चारों तरफ सैलाब है और पानी है।
और हजारहा लोग उनको बचाने और दुआएं देने में मसरूफ है। मुझे कैसर शरीफ ने इत्तला दी तो पहले मरहले में मैंने खैबर पुख्तनख्वा के वजीर आला को कांटेक्ट करने की कोशिश की, चीफ सेक्रेटरी से राबता करने की कोशिश की, कोर कमांडर पेशावर से बात करने की कोशिश की, वजीर आजम के सेक्रेटरी को पैगाम दिया कि 5 लोग एक जगह पर फंस गए हैं दोबेर कोहिस्तान की मुकाम पर, मुझे इस वक्त एक हेलीकॉप्टर की जरूरत है और मैं किराया देने के लिए तैयार हूं। मैं चीखता रहा, पुकारता रहा, राबते करता रहा, लेकिन दीवारों की तरह सारे अंधे, बहरे और गूंगे हुक्मरान मेरे वो 5 के 5 भाई शहीद हो गए, वो गायब हो गए, पानी के नजर हो गए। 8 आदमी दीर बाला कोहिस्तान में फंस गए थे, मुसलसल हम राबते करते रहे। आज मुझे महसूस हुआ कि ये पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम का नहीं है, ये 1% VIPs का है। उनके लिए गाड़ियां, उनके लिए मोटरें, उनके लिए रिक्शे की तरह इस्तेमाल में, उनके हेलीकॉप्टर, जहाज, लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं है। मैं 5 दिनों में जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में रहा। मैंने देखा कि लोग सैलाब की वजह से दरख्तों पे चढ़े हैं और सैलाब ने दरख्तों के जड़ को कमजोर करके बिलाखिर निकल गया। पूरे मुल्क की तरह साहिवाल में भी मामलात की नज़ाकत का अंदाज़ा करते हुए कायद सिराजुल हक की पुकार पर लब्बैक कहा गया। इमदादी कैंप लगाए गए और अपने मजबूर भाइयों की मदद के लिए पीर रहमतुल्लाह वट्टू और तैयब महमूद बलोच की क़ियादत में दिन रात एक करने के लिए कारकुनान ने अपना आप पेश कर दिया। अब तक करोड़ों का सामान और नकद रकूम साहिवाल से भेजी जा चुकी हैं। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़िली सदर मियां लुकमान नज़ीर इन तमाम मामलात को अपनी निगरानी में सर अंजाम दे रहे हैं। नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि जिसका जल्द अजाला मुमकिन नहीं। मदद का सिलसिला अब भी जारी है। आगे बढ़िए और जो आपसे मुमकिन हो सकता है वो कर गुजरें। ताआवन की कोई हद नहीं है। आइए जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट सुनते हैं जिसमें सैलाब की तबाहकारियों का बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस वक्त हम डेरा अला यार जाफराबाद बलूचिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर पूरी सड़क पर पानी जिस तरह आया हुआ है। जितने भी देहात सामने मुझे नज़र आ रहे हैं वो तमाम के तमाम गांव जो हैं वो इस वक्त पानी से डूब चुके हैं। लोग जो है वो नकल मकानी भी कर रहे हैं। बहुत सारी खवातीन हमने देखी है जो कई फीट पानी में उतर कर जो है सामान लेकर यहाँ से सड़क के ऊपर आ रही हैं। जैकबाबाद से लेकर जाफराबाद तक जो डेरा अला यार है, इसके आगे जो डेरा मुराद जमाली है, पूरी सड़क पर जो हाईवे है वहाँ पर लोग ही लोग हमें सड़कों पर नजर आए हैं। यहाँ पर जो लोगों से हमारी बात हुई उनका कहना है कि अब तक जिस तरह इमदाद इन्हें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। इधर हमें कुछ भी नहीं मिला। हम कहते हैं राशन नहीं दे रहे हैं तो हमें टेंट चाहिए ताकि हम फैमिली तो अपना महफूज करें, कुछ ना कुछ तो हमारा जुगाड़ तो हो जाए ना। इधर धूप बहुत है, नीचे पानी किधर जाए, आखिर घर तो नहीं है हमारा। जो खवातीन हैं उनको एटलीस्ट इतने ज़्यादा पानी से जो है वो रेस्क्यू किया जाए, वो यहाँ से उनको लेकर आए। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं जिस तरह ये बाबा जो हैं एक बड़ा सा बस्ता इसको कहें या पेटी कहें वो उठाकर यहाँ पर चल रहे हैं। पानी से गुजर के लोगों के पाँव जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए, जल्दी बीमारियाँ शुरू हो गई हैं, तो फौरी तौर पर मेडिकल एड की भी यहाँ पर ज़रूरत है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं जिसमें अलखिदमत फाउंडेशन की एक्टिविटीज का बताया जा रहा है। पाकिस्तान में सन 2022 का मॉनसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन रहा है, जिसने मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाबी कैफियत पैदा की। मुल्क के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जुनूब में कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला अब तक नहीं रुका, मगर बलूचिस्तान तबाही का मरकज बन गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से
14 जून से अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 649 अमवात हो चुकी हैं और मुल्क के 103 अजला मुतासिर हुए हैं। इन हालात में कुछ फलाही इदारे महदूद वसाइल के साथ सैलाब में घिरे अफराद को रेस्क्यू और रिलीफ पहुंचा रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान भी इन्हीं में से एक फलाही इदारा है जो पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने बैक वक्त गिलगित के जिला गजर, खैबर पख्तूनख्वा के टांक और स्वाबी और सिंध के जिला सांगड़, कराची और सबसे ज्यादा मुतासरा बलोचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला, कोयटा, झलमक्सी और लसपेला से रेस्क्यू की सरगर्मियों का आगाज किया। ऐसे हालात में सबसे बड़ा चैलेंज मुतासरा खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना था। गाड़ियों और कश्तियों की मदद से अफराद को उनके जरूरी सामान समेत बड़ी तादाद में मुंतकिल किया गया और ये काम ताहाल जारी है। महफूज मकामात पर तरपालों और खैमों की मदद से आरजी रिहाइशगाहें तैयार की गईं, जहां मुतासरा खानदान पनाह लिए हुए हैं। इन खैमा बस्तियों में पका पकाया खाना और जरूरत का दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। इनके अलावा मुतासरा खानदानों में खुश्क राशन तकसीम किया गया। तकरीबन 7 फुट यहाँ पानी था। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत की टीम ने लोगों को निकाला, रेस्क्यू किया। यहाँ 35,000 की आबादी है, 700 लोग मुनहदम हो चुके हैं। हमने तकरीबन 1500 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया। खैमा बस्ती मकीनों और दीगर मुतासरा अफराद के लिए मेडिकल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जहाँ मुआयने के बाद अद्वियात और पका पकाया खाना भी मुहैया किया जा रहा है। सबसे पहले अल खिदमत फाउंडेशन ने यहाँ पर रेस्क्यू का काम किया, लोगों को लेकर आए और उनके लिए विलेज टेंट बनाए और फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूर दूर लोग थे वहाँ पे पानी से गुजर कर जाकर उनको फ्रूट भी दिया। इस वक्त बलोचिस्तान के मुतासरा इलाके लसबेला, नोशकी, झलमक्सी, जनूबी पंजाब के इलाके तौसा, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़, जबकि सिंध के इलाके दादू में अल खिदमत की रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां बड़े पैमाने पर जारी हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में भी 10 जिले बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए, उधर भी हम काम कर रहे हैं। KPK के भी कोई 7-8 जिले हैं, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहां पर भी हम रेस्क्यू को काम कर रहे हैं। अल खिदमत के रजाकार एक तरफ मुसीबत में घिरे अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क और बैरून मुल्क से माली वसाइल जमा करके खुश्क राशन, अद्वियात, खैमे, तरपालें और जरूरत का दीगर सामान बड़े पैमाने पर मुतासरा इलाकों के लिए खरीद कर ट्रकों में रवाना कर रहे हैं। कायदे साहिवाल तैयब महमूद बलोच इस मौका पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजुल हक की क़यादत में खिदमत का ये कारवां, पुराज़म कारवां, जुर्रतों का कारवां, ये अज़मतों और अज़ीमतों का कारवां, जमात इस्लामी के कारकुनान का कारवां, पाकिस्तान के अंदर एक ज़बरदस्त जो आफत आई है सैलाब की सूरत में, उससे मुतासरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए आखिरी फ़र्द को आबाद कारी तक ये कारवां जारी रहेगा और ख़िदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। मैं जब पाकिस्तानी कौम को सलाम करता हूँ कि जो अल खिदमत के साथ जिस अंदाज से मोहब्बत और तावन कर रहे हैं, ये एक शानदार तारीख़ रकम हो गई है और ये शानदार रवायत की हामिल कौम, अल्लाह ताला इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, मसाइल को हल करे और ज़िंदगियों को आसान कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। किसी भी कौम की तरक्की का राज उसकी तालीम में पोशीदा होता है, लिहाजा इस अहमियत को महसूस करते हुए अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 4 सद्दा का सैलाब से मुतासरा इलाका सरदरियाब में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम अल खिदमत खैमा बस्ती में बच्चों के लिए एक स्कूल का आगाज़ कर दिया गया। इन मुश्किल हालात में भी बच्चों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए जमात इस्लामी की अल खिदमत फाउंडेशन किसी से पीछे नहीं। बेशक इल्म सबसे बेहतरीन सदका जारिया है। आफत यकीनन बहुत बड़ी थी और जमात इस्लामी ने इस आफत में अपनों के जख्मों पर फाहा रखने का काम बड़ी खुश असलूबी से अदा किया। यह मुमकिन ना होता अगर आप जैसे मुखय्यर हजरात का ही नहीं बल्कि आम रेड़ी बानों, दिहाड़ीदारों, स्कूल के तलबा और गरीब फुकरा ने भी दिल खोल कर एहतियात ना दिए होते। ऐसे में दिल पुकार उठता है, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तान
निकल आए, दरिया पलट गए, राह के सभी कांटे रास्ते से हट गए, दूसरा इस तरह है कोई। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तूने ऐसा किया है काम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, तेरे जैसा नहीं है नाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। तेरे दिन और तेरी है शाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम, 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 पाकिस्तानी तुझे सलाम। आफत अभी मौजूद है और जमात इस्लामी इस काम को अधूरा नहीं छोड़ने वाली। मदद जारी है और कायद सिराजुल हक के बयान के मुताबिक आखिरी मुतासरा शख्स की आबादकारी तक आराम से नहीं बैठेंगे। जो मांगने जाते हैं ना IMF और वर्ल्ड बैंक के दफातर में, तो जो वर्ल्ड बैंक का डायरेक्टर और सदर और नायब सदर होता है, उनकी गाड़ी चूटी होती है। जो आपका वजीर खजाना होता है, वो हाथी की तरह एक बड़े गाड़ी में उनके दफ्तर का तवाफ करने के लिए तशरीफ ले जाता है। शर्म की बात है। इसलिए मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आज की खबर है कि पेनाडोल गोली खत्म हो गई है, उसकी कीमत में भी इजाफा होगा। अब मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा आसान और सस्ता तरीन इलाज लोगों के लिए यही गोली है। अब अगर वो भी एक रियासत और हुकूमत नहीं दे सकती है अपने लोगों को, तो फिर ये हुकूमत, ये निजाम, ये इदारे किस काम के हैं? इसलिए मैं आप लोगों को, इस्लामाबाद के खासकर दाना बीना जहांदीदा लोग मेरे पास मौजूद है, अल खिदमत फाउंडेशन ने जो काम किया, अल खिदमत फाउंडेशन मेरा नाम नहीं है, अल खिदमत फाउंडेशन अब्दुल शकूर साहब का नाम नहीं है, मियां असलम का नाम नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की ईसार का नाम है, उनके जज्बे का नाम है। तो हम अपनी तरफ से इंशाअल्लाह ताला भरपूर इस मेहनत को जारी रखेंगे, सियासत से बालातर, तासुबात से बालातर, और जब तक आखिरी आदमी को अपने घर पहुंचाकर उनके बच्चों को स्कूल में और उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हम ना दे के हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे आप लोगों की ताउन से। सिराजुल हक जैसा बेकस बेबस मजलूमों का गमखार सिराजुल हक जैसा। दिल खोलकर इस इमदादी फंड में हिस्सा डालते हुए अपनी आखिरत को बेहतर बनाने का सामान करते जाएं।
रकूम और इमदादी सामान जमात इस्लामी के कायम करदा मरकजी कैंप मरकज़ अल खिदमत फाउंडेशन जमात इस्लामी साहिवाल नज़ अल खिदमत हॉस्पिटल जमा करवाएं। राब्ता नंबर मियाँ लुकमान नज़ीर सदर अल खिदमत फाउंडेशन ज़िला साहिवाल 0333 492 3333। सैफुल्ला मुर्सी सदर JI यूथ साहिवाल सिटी 0302 789 3010।